ये स्टूडेंट्स रेडी है फॉर्मेट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो देखते जाओ वन बाय वन। अभी मेरे पास फॉर्मेट नहीं, अभी आप सामने रखो और देखते जाओ। आई थिंक सो सबसे पहले द डिफरेंस इज इन आरएमसी। सो कॉस्टिंग बुक में कितना है आरएमसी? आई थिंक सो 570 है, और फाइनेंस में हमने कितना लिखा था? 5,20,000। डिफरेंस बाद में देखते हैं। दूसरा डायरेक्ट वेजेस लेबर, तो कॉस्टिंग में कितना था? 2,40,000, और इधर मेरे ख्याल से 2,55,000। देन वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लोजिंग स्टॉक तो कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स एकदम ही सेम आ रहा है। अगर आप देखो तो फिनिश गुड्स 150 आया दोनों जगह पर। सेम नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट किया, बट सेम आ रहा है, तो ठीक है ना। तो सेम आ रहा है तो डिफरेंस विल बी जीरो, तो लिखकर कोई मतलब नहीं, इग्नोर दैट। WIP का तो दिया ही है वैल्यू, दोनों में सेम है, तो वो भी इग्नोर करना है। तो फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग ले लेते हैं। फैक्ट्री इज 1,62,000 इन योर कॉस्टिंग बुक्स, वेयर एज इन द फाइनेंशियल इट इज 360। काफी डिफरेंस है। एडमिन ओवरहेड्स देखते हैं हम लोग। सो एडमिन ओवरहेड्स कितना दिया है आपको कॉस्टिंग बुक में? कितना है? ऑफिस ओवरहेड्स 540, और फाइनेंस में कितना है? 4 लाख, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग ओवरहेड्स इज 8,09,60, बराबर है। फिर इनकम साइड पे अगर हम देखें तो सेल्स एक इनकम है, जो भी अलग है दोनों बुक में। कॉस्टिंग में 20,80,000 है, और इधर 20,72,000 आई थिंक सो, राइट? 20,72,000। और क्या है? तो रेंट एक इनकम है, जो एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल होती है। कॉस्टिंग बुक में तो कभी इनकम लिखते ही नहीं है सेल्स के अलावा। सो रेंट इनकम कितना है? 1,20,000। ऑफ कोर्स डिफरेंस है 20। और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कॉस्टिंग बुक में नहीं है, एंड दैट इज 30,000। सो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कितना क्लियर है? सो अभी डिफरेंस पहले निकाल लें और फिर साइन डिसाइड करें। सो 570 और 520 डिफरेंस कितना है? 50,000, एकदम राउंड फिगर। 240 एंड 55 विल बी 15,000। 162 एंड 360 1,98,000। 540 and 4 lakh is 140. The difference. This is 160. 140, 160 and this is 8,000. मिल गया मेरे को सब डिफरेंस। राउंड फिगर था, इजी था, एलसी का भी जरूरत नहीं पड़ा, खाली एक में फैक्ट्री में जरूरत पड़ा। हाँ, तो अभी फाइनेंस को ध्यान में रखकर वी विल डिसाइड दी साइन। फाइनेंस आर द ट्रू बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ओके। और रूल है हमारा, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड इनकम एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके। तो फाइनेंस को ध्यान में रखकर, दो इनकम आगे सब एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस आर लेस, प्रॉफिट इज मोर। एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस। एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस, ओके। एक्सपेंस लेस, प्रॉफिट मोर। एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस। इनकम लेस, प्रॉफिट लेस। इनकम यानी यहाँ पर है इनकम मोर, प्रॉफिट मोर। एक्सपेंस मोर, प्रॉफिट लेस। सो 50,000 प्लस 15,000 वाला माइनस, 1,98,000 भी माइनस, 140 प्लस 160 माइनस, ओके। 8,000 भी माइनस, 120 प्लस और 30,000 माइनस। तो आई होप सो अभी आपका साइन सारे बराबर हो गए, ओके। अगर नहीं है तो प्लीज़ ज़रा देख लो और कंफर्म कर लो, ठीक है। So now prepare the statement, give the heading reconciliation statement of Amit Limited
एज ऑन 31st March 2018. Reconciliation statement of Amit Limited as on 31st March 2018. So let's begin now. Okay. So पहला आ जाएगा अपना प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमने निकाला था, कितना आया था प्रॉफिट, आया था ना हमें, आई थिंक सो 80,000 आया था. बढ़िया. अब ऐड वाले केसेस लेंगे स्टूडेंट्स. सो पहला कौन सा, ये 50,000 रॉ मटेरियल का है. अब कॉस्टिंग की बुक को ध्यान में रख के स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में इन कॉस्ट आएगा. तो आरएमसी रॉ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंस है, तो वर्ड क्या आएगा, ओवर चार्ज इन कॉस्ट. कितना है, 50,000, 50,000. और कौन सा है, एडमिन ओवरहेड्स. ओवरहेड्स के लिए क्या वर्ड है, एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट. ये कितना है, 1,40,000. और क्या है, ये रेंट इनकम, बस 3 ही प्लस है क्या, रेंट इनकम नॉट recorded in cost. okay, कितनी है, 1,20,000. आई थिंक सो खाली 3 ही इनकम है, ये मतलब 3 ही प्लस वाले आइटम है, उसके बाद सब माइनस वाली आइटम्स है, 5 माइनस वाली आइटम है, तो उसको टोटल कर लेते पहले. सो 80,000 प्लस 50 प्लस 140 and plus 120. So total I think so that is 3,90,000. अब लेस वाले केसेस ले लेंगे स्टूडेंट्स. लेस में है पहला डायरेक्ट वेजेस अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट, 15,000. ये दोनों को साथ में ले लेते, सेम वर्डिंग है. फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट. दोनों को साथ में ले लेते, साथ में वर्किंग का सेम. तो फैक्ट्री है 198 और सेलिंग कितना है, 160. ओके, तो इन दोनों को साथ में ले लिया. 198 और कितना है, 1,60,000. 358 आता है. इनको साथ में ले लिया. और कौन सा है स्टूडेंट्स, लेस वाला आइटम, एक हो गया, 2 3 हो गया और 2 शायद बाकी अपने. हाँ, सेल्स. सेल्स ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. सेल्स अगर इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, इतना 8,000. एंड द लास्ट वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट. तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे सब वर्डिंग में बराबर लास्ट में कॉस्ट आता है. तो कॉस्टिंग को बुक को ध्यान में रखकर हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, बट वर्किंग नोट फाइनेंशियल बुक को ध्यान में रख के करते. तो ये मेन उसका डिफरेंस है. टोटल कर दो, माइनस वाली आइटम हो गई 15, ये 2 को ऐड किया था 358, 8,000 और 30,000, 4,11,000 आ रहा है स्टूडेंट्स. यस, तो ऑफ कोर्स योर एक्सपेंसेस आर मोर देन द एक्सपेक्टेड, सो इट विल बी नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स. So 390 minus 4,11,000, 21,000 नेगेटिव आ रहा है. और स्टूडेंट्स आप चेक कर लो, हमको बराबर 21,000 क्रेडिट साइड पर आया था. एक्सपेंसेस वर मोर, तो वो लॉस आया था. ओके, सो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. ओके, सो दैट वाज दी क्वेश्चन नंबर 8. तो अभी अपना लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, तो मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन, तो फटाफट फिर हम लोग वो फॉर्मेट रेडी कर सके.
अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें स्टूडेंट्स हमने वो डुअल प्रोडक्ट का किया था कॉस्ट शीट में। डुअल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रोडक्ट दिया है, तो कॉस्ट शीट आपको बनाते वक्त डुअल प्रोडक्ट वाली बनानी, बाकी रिकन्सिलेशन तो वैसे ही पैटर्न में ही करना है। खाली एक वो अलग था मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट वाला, जिसमें हमने वो टी फॉर्मेट वाला बनाकर उसको सॉल्व किया था, बस बाकी तो सब कुछ सेम है। सो मैं रीड करता, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक सो दैट्स द लास्ट क्वेश्चन दैट विल कंप्लीट द चैप्टर। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ रेडियोज आर मैन्युफैक्चर, पॉपुलर एंड डिलक्स मॉडल, 2 टाइप का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, ओके, showing the cost per radio and profit per radio sold। तो cost per unit and profit per unit हमें फाइंड करना है। तो जब भी आपको पता है अगर पर यूनिट हमको फाइंड करना है तो हम लोग को सीपीयू लास्ट तक देखना पड़ेगा। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, फाइन। लेबर और मटेरियल दिया है दोनों का, पॉपुलर और डीलक्स का। वर्क्स ओवरहेड इज चार्ज्ड 80% ऑन लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड आर टेकन 15% ऑन वर्क कॉस्ट। ये सब कॉस्ट शीट के लिए इन्फॉर्मेशन है। पॉपुलर रेडियो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 234 एट 1000 ईच एंड डीलक्स रेडियो सोल्ड आर 286 एट द रेट 1100 ईच। ठीक है, तो ये आपको कॉस्टिंग के लिए इन्फॉर्मेशन है। असर्टेन द टोटल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स, बोला ही मैंने। हाँ, अभी ये फाइनेंशियल के लिए शायद से। इफ द वर्क एक्सपेंसेस आर 87 एंड ऑफिस एक्सपेंस आर 58, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट मेड and prepare a reconciliation statement to reconcile the costing profits with the profits disclosed in the financial book। तो स्टूडेंट्स हमको कॉस्ट शीट बनानी है, फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस बनाना है, दोनों का प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, देन वी हैव टू रिकंसाइल। बट डबल प्रोडक्ट, सो डबल प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अब रूलिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग को कॉस्ट शीट में तो करते थे। तो यहाँ पर रुपीज़ का कॉलम मत बनाओ, पर्टिकुलर टोटल रुपीज़ सीपीयू पहले वाले के लिए, पॉपुलर के लिए, सेम फॉर डीलक्स, और एक टोटल कॉलम बनाओ। क्योंकि क्या जब कंपैरिजन करेंगे ना तो टोटल खर्चा, मतलब 10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो 10 का अलग अलग कंपैरिजन थोड़ी करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस मटेरियल के कितने हुए, टोटल लेबर कितने हुए, दैट यू विल कंपेयर विद द फाइनेंशियल वन। सो पर्टिकुलर्स, पॉपुलर के अंदर 2 कॉलम, टोटल रुपीज सीपीयू, डीलक्स के अंदर टोटल रुपीज सीपीयू एंड ग्रैंड टोटल। वो ग्रैंड टोटल विल बी कंपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स एंड वी विल रिकंसाइल इट। तो ये एक और एक लास्ट वेराइटी है। बस जैसे मैंने आपको बोला, ऑल वेराइटीज आर कवर्ड अप, एग्जाम में बस उसी में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। सो फटाफट आप उतना फॉर्मेट रेडी कर दो एंड लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है।